एक बात हमेशा याद रखना साथियों, जिंदगी में आप सब कुछ पा सकते हो, लेकिन सब कुछ देकर भी आप जिंदगी नहीं पा सकते हो। इसलिए जीवन में धैर्य के साथ काम लीजिए और धैर्य बना कर रखिए। जीवन बहुत अनमोल है साथियों। किसी ने क्या खूब कहा है, जो व्यवहार आपको अच्छा न लगे उस व्यवहार को दूसरों के साथ भी मत करिए, क्योंकि जो आपके व्यवहार में है वही आपके साथ जाएगा। पैसों का क्या, पैसा तो आज है कल नहीं रहेगा, अगर साथ जाएगा तो आपका व्यवहार। साथियों, आप सभी के मध्य मैं अपने चैनल इनू डिबेट के माध्यम से ये बताने का प्रयास करता हूँ कि जीवन बहुत अनमोल है साथियों। आप लोग धैर्य के साथ इस जीवन को बचा के रखिए और सहारा का भुगतान बहुत बड़ी बात है, लेकिन भुगतान के लिए अगर हम अपना जीवन खो देंगे तो कल भुगतान मिल भी जाएगा तो हम उस चीज़ के लिए देखने के लिए हमारा परिवार किस कंडीशन में जी रहा उस दिन के लिए हम नहीं बचेंगे तो बहुत बुरा होगा साथियों। और हमारा परिवार जो कि हमारे पर निर्भर है वो बिखर जाएगा। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य के साथ धैर्य बना के रखिए। और साथियों, पिछली वीडियो में हमने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में ताबड़तोड़ सुनवाइयों का दौर जारी है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट वन विभाग की टीम को जो आदेश दिए गए थे उन्होंने 15 दिन में अपने एफिडेविट सबमिट कर दिए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और वो क्या सबमिट किए हैं वो तो 2 अप्रैल को ही पता चलेगा सुनवाई के दौरान। लेकिन साथियों, तेजी से सुनवाई चल रही है, आप लोग धैर्य बना के रखिए। और बहुत से साथियों को फोन आता है, बहुत से ऐसे साथी हैं जो एकदम पूरी तरह से मान के चल रहे हैं कि नहीं अब हमारा भुगतान नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों, मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूँगा कि भुगतान तो 101% मिलेगा। ऐसे एक ही साथी हैं, देख लीजिए, इनसे बात तो बहुत लंबी हुई है, मैं पूरी ऑडियो सुना नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन इनके माध्यम से आप भी जानिए। देखिए, इनका लगभग 2.25 करोड़ का पेमेंट है, लेकिन इन्होंने कितना धैर्य रखा है और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। मैं चाहता हूं कि आप सभी या हम सभी को इसी तरह से धैर्य रखना चाहिए। और ये चूँकि MP से हैं, लेकिन इस समय बिहार में शायद जॉब करते हैं, लेकिन इनसे बात करने में बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि इनके पास जो धैर्य, इन्होंने कहा कि क्या सचमुच में हमारा पैसा मिलेगा। कभी कभी लगता है कि नहीं मिलेगा, लेकिन ऑडियो के माध्यम से जो सुना जाता है कि नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखने की बात होती है, थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो आप सभी को इनके माध्यम से, मैं बहुत लंबी बात है, ये कुछ अंश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के मध्य में रखना चाहूँगा। आप लोग भी शुरू से अंत तक जो चीज़ नहीं अच्छा लगे उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं नहीं कहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए ही, लेकिन कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अंश देखा जाए ताकि उसमें आपके भी सवालों का जवाब मिले, कुछ जानकारियाँ मिलेंगी साथियों। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भुगतान तो हो के रहेगा, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन आपको भी समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि हमने बहुत समय इंतजार किया है। थोड़ा सा और इंतजार करिए, और जैसे इतना इंतजार किया थोड़ा सा और सही, लेकिन अगर हमारा भुगतान मिलेगा तब आप सभी को एक कॉन्फिडेंट आएगा। क्योंकि देखिए, भुगतान मिल भी रहा है पोर्टल के माध्यम से, लेकिन उसमें बहुत सी कमियां हैं, वो कमियों का भंडार है। तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि पोर्टल अस्थायी सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, मैंने बार बार बताने का प्रयास किया है। लेकिन आप सभी लोग धैर्य के साथ काम लीजिए। और आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लेना चाहूँगा, जानकारी जो थी वो हमने देने का प्रयास किया। और 5 लाख तक जिनका भी पोर्टल के माध्यम से वो लोग रिसबमिशन जरूर करवाएं। अगर सही हो जाएगा कम से कम उसमें 50,000 तो आएगा ही। और रिसबमिशन भी एकदम बारीकी से करवाएं ताकि एक एक पॉइंट देख के काम किया जाए। अगर नाम वगैरह गलत है तो एफिडेविट के माध्यम से उसको करेक्शन करवाया जाए, अपलोड करवाया जाए। और पूरा जब सही हो जाएगा, अंडर प्रोसेस दिखाएगा सही मामले में, तो कम से कम 50,000 आएगा। या फिर लिमिट अगर बढ़ जाती है 2.5 लाख या 5 लाख, तो हमको 2.5 लाख या 5 लाख मिलेगा साथियों। और अगर ये हमारा मूलधन भी मिल जाता तो हमको बहुत बढ़िया सुकून होगा साथियों। तो आप लोग धैर्य के, क्योंकि भुगतान मिल रहा है, मैं नहीं करूँ, मिलेगा, मिल रहा है। और आगे की प्रक्रिया सिर्फ ब्रांचों से हो जाती है, तो जहाँ हमने जमा किया वहाँ से अगर मिलेगा तो हमको बहुत जल्दी और आसान प्रक्रिया में भुगतान हो जाएगा साथियों। वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं बस इतना बताने का प्रयास करता हूँ, तो आप थोड़ा सा और धैर्य रखिए। तो एक बार पुनः कहूँगा कि जीवन बहुत अनमोल है साथी, इसको बचा के रखिए। और इन साथी से बातचीत के कुछ अंश आप भी सुनिए और आप भी सवालों का जवाब दीजिए। जो भी साथी हमसे बात करना चाहते हैं, रविवार के दिन
दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में कॉल आप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9984443211 साथी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथी, जो भी साथी यूट्यूबर साथी एडवांस में जानकारी देते हैं कि नहीं ये जो हलफनामा या एफिडेविट जमा की है महाराष्ट्र सरकार या वन विभाग की टीम उसमें ये है, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो 2 अप्रैल की सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताया जाएगा तभी हम सभी को जानकारी मिल पाएगी। तो उसमें उनके बहकाव बिल्कुल मत आइए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसी भ्रामक खबरें फैलाने से बचें, जिससे कि लोग उम्मीद बढ़ जाती है। जब उम्मीद टूटती है तो बहुत बड़ा कष्ट होता साथी, और मैं यही नहीं चाहता हूँ। आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए तमाम जमाकर्ता साथियों तक, ताकि उनको भी जानकारी मिले और उनको भी थोड़ी सी राहत मिले साथियों। और मैं ना कभी लाइव के लिए कहा हूँ, ना ही कहूँगा। आप सभी को अगली जानकारी के लिए मैं मिलूँ उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा साथियों। और आप सभी को जय हिंद साथियों। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते सर, बताएं। हेलो। हाँ बताइए। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। हम केवल सी पटेल बोल रहे हैं सर। कहाँ से? सर वैसे तो मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ सर, मगर डिफेंस में जॉब करता हूँ सर। अभी फिलहाल पटना साइड में हूँ सर। अच्छा, पटना बिहार में। मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं? हाँ सर। एमपी में कहाँ से हैं? एमपी बालाघाट से सर। अच्छा, बालाघाट से। बताइए सर, हम थोड़ा जानकारी लेना चाहते थे। सॉरी सर, स्टार इंडिया के बारे में सर ना। हाँ हाँ उसमें सर हमारा थोड़ा कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, हालांकि वो 3-4 साल हो गए, वो मैच्योरिटी हो चुका है। अच्छा, 3-4 साल पहले पूरा हो गया है? हाँ, मतलब 3 साल हो गया कंप्लीट सर, जो मैच्योरिटी हुआ है। मगर वो मिला नहीं। कितना अमाउंट है? आप सर मेरा वो 8 लाख रुपए है सर। 8 लाख है। हाँ, वो स्टार क्या एक वो था सर, 64 मंथ वाला। स्टार 2 करके थी उनकी स्कीम। हाँ, स्टार 2। हाँ सर। तो ऑनलाइन, लेकिन अभी तो आपको 8 लाख है तो ऑनलाइन भी नहीं हो रहा होगा। ऑनलाइन तो नहीं किया सर, क्योंकि उसमें बोले कि कम वाला अमाउंट वाला हाँ हो रहा है। अभी नहीं हो रहा है, आने वाला है 15 लाख तक का है। तो जैसे ही आ जाएगा तो फिर मैं बताऊंगा। अभी तो 5 लाख तक आवेदन हो रहा है, लेकिन 50,000 ही मिल रहा है। जानते हैं पोर्टल में इतनी दिक्कत है ना, पोर्टल के सहारे तो कई साल लग जाएगा। तो देखिए मामला। हाँ बताइए। जी जी सर, जैसे हम ये बोल रहे थे, जैसे हमारा और कुछ इन्वेस्टमेंट और है सर मेरा, जो 27 में सर उसका मैच्योरिटी कंप्लीट होगा सर। जैसे मेरा समझे 40 लाख रुपए डाला था सर उसमें। अच्छा अच्छा। एक्चुअली क्या है ना, देखिए अभी तो उसका तो अभी जो 27 में पूरा होगा तो वो तो अलग मामला है। अभी जी जो पूरा हुआ है वो मूल अमाउंट 8 लाख है। तो सर अभी जो सर एक जो मैच्योरिटी हो चुका है जिसमें 8 लाख रुपए डाला था, तो वो 16 लाख मिलना था 3 साल पहले। वही पूछ रहे हैं, मतलब 16 लाख है मैच्योरिटी, मूल अमाउंट 8 लाख। जो 30-35 मतलब 40 करीब डाला था सर, वो मतलब 10 साल होता सर, तो उस समय उसका 3 गुना मतलब 4 गुना ऐसा कुछ बताए थे उन्होंने। अच्छा अच्छा। 4 का 4 तो आपका लंबा अमाउंट है टोटल। अभी ये अगर मान लीजिए कितना हो जाएगा, 10 लाख, ये 16 लाख तो ये हो गया। और उसमें 8 लाख का 16 लाख हो गया सर ये वाला। तो 27 में कितना होगा? 27 में सर हमारा जो 40 लाख का था सर, तो उसका 1,60,60,00,000 बताया था सर उन लोगों ने। 4 गुना में 4 जोग 16। हाँ, तो 10 साल वाला था सर। हाँ हाँ, स्कीम रहती है उन लोगों की, बहुत स्कीमें थी। चलिए कोई बात नहीं, घबराइए मत, है मिलेगा। थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, लेकिन अब ये है कि मामला करीबी में है, क्योंकि इनकी सर अगर पैसे मिले ना मिले वो तो ठीक है सर, जो भी है अभी तो क्या कर सकते हैं सर। अब तो आदमी अब मर भी जाएगा तो भी पैसा नहीं मिलेगा जी, मतलब एक कहावत वाली बात आ जाएगी। मगर जैसे आपका मैंने यूट्यूब में एक देखा था, बाकी इतने सारे वीडियो देखा हमने। मैं भी डिफेंस में जॉब करता हूँ सर, मगर जैसे आपकी बात सुना तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि नहीं, बातचीत करना चाहिए। अच्छा।
देखिए मैं तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी उसमें हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों का भी पैसा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो डिप्रेशन में चले गए हमारे साथ के, जिनको मैं जानता था। जी तो जी। ये हुआ कि नहीं भाई, कम से कम लोगों को सही चीज जानकारी दी जाए। अभी क्या है ना, लोग खबर इधर उधर की डाल तो देते सर ये हैं। संभावना है या नहीं है सर, कुछ पूरी मिले ऐसा संभावना, कुछ? 101% संभावना ये मान चलिए। जानते हैं अभी आप थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है सर वॉइस का। हेलो। हाँ हाँ हाँ, नेटवर्क, एक मिनट रुकिए। एक्चुअली क्या है ना, अभी आप सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाएंगे जी तो आपको वो सब कुछ दिखेगा जो हम बताते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, थोड़ा सा मामला लेंदी तो हो ही गया। अब थोड़ा सा इधर गवर्नमेंट का इशू आ गया, नहीं पोर्टल वाला। तो इसमें हाँ पोर्टल से थोड़ा सा मामला उलझा है। लेकिन अभी क्या है कि देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो चूंकि लगभग 4 साल तक न, लगभग 3 साल तो ये जी मानिए चलिए, 2.5 से 3 साल कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब हाँ। जो है ये कंटिन्यू हो रहा है। अब भाई देखिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, जान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हर महीने डेट लेना बहुत बड़ी बात है। मानते हैं कि नहीं इस बात को? सही है सर। तो अब जो मामला चल रहा है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, माननीय संजीव खन्ना जी, देखिए उनके हस्तक्षेप से जो अभी देखिए क्या हुआ, ये तो मैं भी नहीं जानता, नहीं बता सकता हूँ जब तक वो भाई क्लियर ना हो। लेकिन जो समझौते की बात चली, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पर ही ये मामला हुआ, जो सहारा और सेवी के बीच में एक बैठक हुई कि बीच का कोई रास्ता निकल जाए, नहीं तो जी उसकी जो है ना बंद लिफाफे में वो पहुंच गया है अभी। लेकिन उसमें शायद एक बैठक और होनी है, ये सुनने में आ रहा, मार्च में है, 3 या 4 में। ये सब जाएगा अगर जी इन लोगों में तालमेल बन जाता है और बीच का कोई रास्ता निकल जाता है। क्योंकि हम लोगों से भुगतान से मतलब है भाई, इनका क्या मामला उससे हमसे नहीं, हमको तो यह है कि हम सभी का जी भुगतान हो जाए। जी। तो है पॉसिबिलिटी, और ये मान चलिए कि भुगतान मिलेगा मैंने तो थोड़ा सा। सर मैं तो एक रिलेटिव में था सर हमारे, तो चलो ऐसा बातचीत हुआ तो हमने बोला थोड़ा बहुत पैसा है, तो बोला कि अरे यार जमीन में इन्वेस्टमेंट ना करो, इसमें करो। तो चलो एक आदमी भरोसा कर लेता है, चलो आज तक किया है, थोड़ा बहुत पहले मिला भी होगा। नहीं मिला नहीं, भी है ऐसा ऐसा। नहीं। देखिए मैं खुद इसमें बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, तो मैं बहुत बार भुगतान लिया हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे पहले तो भाई मिल ही रहा था, लेकिन ये हाँ इनका मेन मामला एक 2012 में चला, तो उसमें कुछ लोगों का अमाउंट था जो हमने पता किया। तो जैसे जो जी रियल जी। एस्टेट की स्कीम इनकी थी, 2008 में इन्होंने लाइसेंस लिया था सेबी से जो था, तो उसका मामला 2011 में क्लोज हुआ, वही मामला 12 में चला और वो अब तक चला आ रहा है। तो लेकिन इनकी मेन प्रॉब्लम ये उस समय तो 2 स्कीमों की थी, लेकिन इस समय सभी स्कीमों पर आ गई, इसलिए कि जब लॉकडाउन लगा तब से इनकी सारी स्कीमों में मतलब पेमेंट रुक गया। तो अभी क्या लेकिन सर मुझे जैसे हम लोग जैसे सोचता है सर, जैसे इसमें ऑनलाइन पोर्टल से ऐसे इसमें अगर करते हैं क्लेम, तो सर उसमें तो जैसे क्लेम हम जो कर रहे हैं, और जैसे उसमें तो मूलधन भी पूरा मिल नहीं रहा है, और फिर तो ब्याज का तो बहुत दूर का बात है। एक्चुअली देखिए क्या है ना कि जो इन्होंने 5,000 करोड़ लिया है सीआरसी, मतलब सीआरसीएस कार्यालय ने, मतलब पोर्टल जी से समझा जाए, जो सहकारिता मंत्रालय द्वारा लिया गया ना, पोर्टल चलाया गया, तो उसमें 5,000 करोड़ लिए हैं। 18 ये जुलाई में लिए हैं। ये जुलाई आएगा तो 2 साल हो जाएगा। तो हाँ, अभी 23 में लिया। हाँ, 2 साल हो जाएगा। 18 जुलाई को पोर्टल लॉन्च हुआ था। तो उसमें क्या है कि ये 5,000 करोड़ भी नहीं बांट पाए। तो उसमें मेन मामला ये था कि पहले 10,000 तक ही अमाउंट दिए, उसके बाद अब ये थोड़ी सी क्राइटेरिया बढ़ाए तो 50,000 कर दिए हैं, मतलब। लेकिन ये था कि क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका हम लोगों ने कह के ऑनलाइन करवाया था, तो 50,000 तक मूल अमाउंट जो था ना, उसमें से वो मूलधन मिला है। तो इनकी एक सोच थी कि पहले वॉइस मूलधन, इशू हो रहा है सर आपका। हाँ नेटवर्क इशू थोड़ा सा है, तो वो मूल था। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि 5 लाख तक का मगर रिसम, सर जैसे अभी तक तो धैर्य रखा ही है, अब रखना ही पड़ेगा, वो तो क्या कर नहीं सकते देखिए हैं। हम ये मगर बताते सर हैं कि मैं आश्वासन 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 है ही है। नहीं, फ्यूचर में श्योर कुछ है। देखिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता हूँ कि मुझे कोई वीडियो डालना है या फिर मुझको लाइक सब्सक्राइब, ये सब ऐसा कुछ है नहीं। देखिए हैं, बहुत जी से लोग कहते हैं सर ये आप नहीं बोलते हैं, तो लोग करते भी नहीं। हम कि उसको हम उधर माइंड में जरा सा भी नहीं ले जाते हैं कि लोग सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते, उस हमसे कोई मतलब नहीं। हम बस चाहते हैं, देखिए अभी क्या है ना कि जब हमारे चीज में हमारे हाथ में वो चीजें नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा प्रेशर लेके भी कुछ सर, नहीं कर आपका पाएंगे। वॉइस बिल्कुल कट जा रहा है सर। अच्छा, तो 1 मिनट ऐसा करिए, दोबारा लगाइए, हाँ काट के, हो सकता है आवाज आए। हेलो, जय हिंद सर। हाँ आवाज सर, आई? नमस्कार सर। हाँ 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 बिल्कुल, अब क्लियर आ रही है।
हाँ, एक्चुअली नेटवर्क इशू होता है कभी कभी। और ये कारण देखिए, इसमें तो 1% भी इस शंका मत रखिए कि पेमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो राइट। सकता है कि पेमेंट 1 महीने में न मिले, 2 महीने में न मिले, 4 महीना लग जाए, हो सकता है 6 महीना लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं सर, हम एकदम श्योर हो श्योरिटी, जाए। हाँ हाँ, एकदम श्योर रखिए कि पेमेंट मिलेगा। उसका एक लॉजिक है ना, जैसे अभी जो इनकी वर्सोवा की डील चल रही है, आप राइट वीडियो कब से देख रहे हैं बताइए, तो मैं थोड़ा सा सर, मैं तो ऐसे कभी कभी देख लेता हूँ, कभी ड्यूटी में टाइम मिल गया ऐसा थोड़ा नहीं, निकाल वो लेते जैसे नहीं, हैं। अभी क्या है ना, मैं इसलिए पूछा, इसलिए नहीं पूछा कि आप क्यों नहीं देखते, मैं इसलिए पूछा कि हाँ जैसे पहले में बहुत खबरें ऐसी डाली गई हैं जो अब नहीं बताई जाती, भाई पुरानी हो गई हैं। उसमें जो हाँ इनका मामला चला ना, जो वर्सोवा डील में, जैसे जैसे ओबेरॉय ग्रुप जो था, जो रियल जी जी। एस्टेट में, तो वो आया 1,000 करोड़ की डीडी जमा किया, लेकिन पिछली बार जो 12 तारीख को, मतलब इसी महीने में जो डेट थी फरवरी में, उसमें जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश किया कि इनके जो ओबेरॉय ग्रुप का 1,000 करोड़ जमा है, वो डीडी उसको विथ इंटरेस्ट, मतलब जितना भी होता है इनका वापस कर दिया जाए। इसलिए कि हमारे पास जो वर्सोवा की जमीन पर कॉन्ट्रैक्टर और ज्यादा अमाउंट लेके आ रहे हैं, मतलब इनसे शायद सौदा हाँ जो भी हुआ था 55 से 60,000 करोड़ का है, जी। लेकिन अब जो आ रहे हैं 88,000 करोड़ तक सुनने में आ रहा है। देखिए भाई, ये ऑथेंटिक जानकारी, लेकिन जो सुनने में आया है, तो इन्होंने कहा कि जब हमारे पास उसी जमीन का ज्यादा पैसा मिला तो हम जो ज्यादा देगा हम उसको देंगे। तो ये मामला देखिए, उसका मतलब वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, सीमांकन का मामला, आदेश दिया गया जो हम्म। राजस्व टीम को, उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आदेश दिया गया कि उसमें कोई मामला तो नहीं, इसको क्लियर करके 15 दिन में रिपोर्ट लगाएं। फिर उसके बाद देखिए वन विभाग टीम को दिया गया, क्योंकि जो जमीन है ना वन विभाग से सटी हुई है, तो ये लोग जी रिपोर्ट जी। लगाए। देखिए काम तो चल रहा है, लेकिन अब अभी सर क्या है ना। चलो, ये तो पैसा पैसा तो अलग चीज है सर, पैसा मिले ना मिले वो अलग चीज है, मगर आदमी की क्या जीविका चले उतना ही काफी होता है। हम्म मगर जैसे आपसे बात किया, अभी तो वाइस का इशू हो रहा है, हम्म पैसा का कोई बड़ी इशू नहीं है कि पैसा मिला नहीं मिला, व्यक्ति को जीने के लिए थोड़ा सा ही मिल जाए तो उतना ही काफी होता है। मगर जैसे एक बातचीत करने का ये देखा मैंने, जैसे मेरा एक मैनेजर है वहाँ पे, ब्रांच मैनेजर, क्या पुरेंद्र गढ़पांडे, अच्छा अच्छा, कहाँ पे? एमपी? एमपी में है, कटंगी कटंगी है ब्रांच, हम्म वारसिनी ब्रांच कटंगी। हम्म उनसे बात किया था तो वो, उनसे जब बात करो तो बोले यार पटले हमें तो पता नहीं यार इसका क्या होगा। अब मैं देखो, बात वही, तो जब पैसे हम जमा करने गए थे उन्होंने बोला अरे श्योर है, हमसे स्टाम्प ले लो ये वो, मतलब इस टाइप का। जब अभी बात करते हैं, बात करने में क्या जा रहा है, मतलब एक दूसरे को संतावना देने, वो तो अलग चीज एक, है, होगा नहीं होगा अलग चीज हाँ होगा। नहीं, ऐसा नहीं, देखिए हम बता दें आपको, कभी क्या होता है ना कि अभी आप सोशल भी चले जाएंगे, एक सोशल पे ही चले जाइए, तो बहुत से ऐसे जी लोग हैं, जो कि मैं बात करता हूँ, मेरे यहाँ बहुत ऐसे फोन कॉल से आते हैं ना, लोग कहेंगे आप ऐसा बता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ मिलेगा, ये नहीं होता है। तो हाँ। हमने कहा भाई आप बता दीजिए क्यों नहीं मिलेगा। हम्म। तो कहते हैं अरे, लोग कहते हैं कि लोगों का क्या, आप बताइए ना, अगर आपका पैसा जमा है तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे, कहें नहीं क्यों छोड़ेंगे। तो और दूसरी चीज, तो अभी क्या है ना, इसी तरह से ऑफिसेज में भी हैं। अभी आप मेरे, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही अपने तरफ से बताता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, हम्म। बहुत से ऐसे जो एरिया मैनेजर हैं या मंडल प्रमुख हैं, उनसे भी, रीजनल मैनेजर, उनसे मेरी बात कंटिन्यू होती रहती है। तो वो लोग जी बोलेंगे, देखिए अभी मैं गया था दिल्ली तो मिल के आया था, तो जी। वहाँ भी हमसे लगभग 1 घंटे बात हुई, और वो बोले कि देखिए अभी क्या है, लोगों में थोड़ी सी ये दिक्कत, बल्कि उनके एक मतलब उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि यूट्यूब पर लोग भ्रामक खबरें फैला के लोगों को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, बहुत से लोग बेचारे बीमार हो जा रहे हैं, पैरालिसिस हो जा रहे हैं। तो वो तो भाई हमारे लोगों को भी चाहिए कि जो लोग हैं जैसे सहारा से रिलेटेड, नहीं, तो जी वो बोले कि जैसे हम ये नहीं, वो बोले कि देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग ये करिए कि मतलब खबरें एक तरफा दिखाइए, नहीं। जी। सर एक मैं ऐसे ब्रांच में गया था सर, कुछ दिन पहले मैं लीव गया था सर, हम्म। तो मैं ऐसे ऑफिस में चला गया, क्योंकि वो बाउंड पेपर हमने जमा किया था, तो किसी ने बोला कि ओरिजिनल वाला ले लो, तो मैं वहाँ ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट्स लेने गया था। हम्म तो उस दिन पुरेंद्र गढ़पांडे सर भी थे और भी अन्य थे, तो ऐसे 30-40 लोग रहे होंगे वो। तो बोले कि उनका मीटिंग हो रहा था, तो हम्म बोला यार पैसा, मतलब वहाँ कुछ ऐसा, हमने फिर वही बात है वहाँ, मतलब पैसा तुम दोगे या नहीं दोगे अलग चीज है, मगर बात करने, तो वहाँ पे हमने बोला सर हम भी डिफेंस में जॉब करते हैं सर, हमने तकरीबन भारत घूम चुका है, मतलब ऐसी बातें हमने बोली उनसे। पैसा तो अलग चीज है सर, पैसा तो क्या है, हम भी अगर बॉर्डर पे कमाना चाहे तो अब 2 साल में नहीं तो करोड़ रुपए कमा लेंगे, वो अलग वो चीज तो होगी है, जब निकल बिल्कुल के। है। हाँ,
तो बोले कि नहीं ऐसा। हमने उस समय यही बोला, मुझे पता है कि श्योर आज नहीं होगा कल होगा, गवर्नमेंट मतलब पैसा कहीं जाएगा नहीं, मगर वो वहाँ उस टाइप की बात नहीं हो रही। वो बोले कि हम नहीं कुछ ये कर सकते। अरे भाई हमारे हाथ में नहीं है, मगर लोगों को समझाओ तो सही, कम से कम उन्हें बताओ तो कि ऐसा ऐसा प्रोसेस हो रहा है, हालांकि मेरे हाथ में नहीं है। होता क्या है ना, देखिए अभी क्या है, ये लोग जानकारी रखना भी नहीं चाहते हैं। और अभी क्या, जैसे जब आपके पास जानकारी नहीं रहेगी तो आप फिर सही चीज नहीं बता पाएंगे। आप, हम कहते हैं आप उस चीज को, अगर आप ऑफिस से जुड़े हैं, एक अच्छे पद पर हैं, तो आप बात करिए, ऊपर बात करिए, आपसे ऊपर के अधिकारी से बात करिए कि क्या सर चल रहा है, क्या बताया जाए, तो वो बताएगा ना आपको। लेकिन ये लोग करते क्या है, फॉर्मेलिटी निभाते हैं, तो समस्या यही हो जाती है ना। उसमें सर मैंने वही मैं मतलब नोटिस किया, जैसे कोई आता है तो उनको वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, तो इसलिए लोग छीड़ जा रहे हैं। कोई यही मतलब गलत है ना, बिल्कुल यही गलत। जैसे मान लीजिए हमने जमा किया, ठीक है, अब समझ रहे हैं कि मान लीजिए कुछ दिक्कत आ गई कि पेमेंट नहीं मिला, लेकिन उस चीज को आप बताइए ना कि क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। हम कहते हैं निगेटिव ही सही, जो सही चीज वही बता दीजिए। तो ये तो करना ही चाहिए, ताकि सामने वाला, अब जब हम जाएंगे, एक तो भाई हमने आपके यहाँ जमा किया है, अगर हम जाएंगे आप हमसे सही से बात नहीं करेंगे, गुस्सा तो आना है। इस टाइप से मतलब अब ऐसा है, कई लोग, सब एक जैसा नहीं होता है सर, कई लोग ऐसे गुस्सा कर लेते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोग खुद अपने ही नहीं समझ पाते हैं कि आखिर में एक्चुअल में चल क्या रहा है, खाली बैठे हैं, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। क्योंकि और कुछ लोग हैं जो बढ़िया से बताते हैं, जानते, वही मैं बता रहा था, मैं बैठा था तो जो एरिया मैनेजर साहब थे तो बोले कि देखिए बस ये मान के चलिए कि बहुत समय सभी लोगों ने धैर्य रख लिया, बस थोड़े समय और रखने की जरूरत है, क्योंकि जो प्रक्रिया चल रही है उसे बहुत समय नहीं लगेगा। हाँ जानते हैं, देखिए मेन मामला मैं बता दूं, इसका लॉजिक यहाँ से है ना कि जो पुराना मामला इनका था ना कि 24,000 समथिंग करोड़ जमा करना था सहारा को, तो उसमें ये 10,000 करोड़ जमा करेंगे। और हेलो, तो जब ये जमा कर देंगे तो ये अपना पक्ष रखेंगे, तब इनको सुना चाहिए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय 3, 4, 5 सितंबर की जो सुनवाई हुई थी 2024 में, उसमें ये बोले थे कि पहले आप 24,000 करोड़ जो पुराना आदेश है 2012 को, उसको पूरा करिए, उसके बाद हम आपकी बात सुनिए, आप अपनी बात रखिए। तो ये फिर अगले स्टेप में ये अपनी बात रखेंगे। बात में ये है कि ये 1120 करोड़ की डिमांड की है, उसी अमाउंट में से जो 28,000 करोड़ लगभग जमा है, कि हमको ये मिल जाता तो हमारे जो ऑफिसों का रेंट बाकी है, बिजली बिल बाकी, उसको हम भर देते हैं, ताकि हमारी ऑफिसें खुलती। अगर पोर्टल से ही पेमेंट होना है तो उसका करेक्शन थोड़ी अगर ऑफिस से होगा तो जल्दी हो जाएगा। तो ये चीज एक्सेप्टेबल है, वहाँ ये मेंशन हो गया है कि नहीं ये चीज तो आपकी सही है, लेकिन पहले आप 12,000, तो उसी की ये प्रक्रिया चल रही है। जब एम्बे वैली, ये सॉरी जो वर्सोवा की डील है, मतलब वर्सोवा की जमीन जो इनकी 106 एकड़ है महाराष्ट्र में, या तो ये बिकेगी या तो किसी से एग्रीमेंट होगा, तो पहले वो 10,000 करोड़ जमा होगा, बाकी का जो पैसा है वो या तो सहारा यूज करे या उसी अकाउंट में जाए, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय। सर वो ठीक है सर, मगर ये देखो हमारे भारत की न्याय प्रक्रिया भी कितनी है सर, कोई चीज मतलब लीगल रूप से कर रहे हैं तो उसमें बहुत लंबे समय तक मतलब हम लोग को उसके लिए पापड़ बेलना पड़ रहा है, इतना इतना। और जो इलीगल रूप से कर रहा है उसको देखो कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहा है, क्या मतलब। भाई देखिए हमने तो अपने वीडियो में भी डाला है ना कि कभी कभी क्या होता है कि जब मामला गवर्नमेंट का होता है तो सुनवाई रात के 2 बजे भी हो जाती है, नहीं वही तो। और क्या है, ये 13 करोड़ निवेशकों से मामला है। देखिए हम तो मैं किसी का फेवरेबल नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का मतलब कोई मुझसे ये है कि इनसे दुश्मनी या इनका फेवर लिया जाए। अब मामला जब 13 करोड़ निवेशकों का एक जनहित है, अगर उनके पीछे 5 लोग आश्रित जोड़ लिया जाए 13 करोड़ लोगों के पीछे, अब सोचिए 65 करोड़ लोग हैं, और अब एक बार सोच के देखिए 1.5 करोड़ की आबादी में 65 करोड़ लोग अगर इस मामले से मतलब प्रभावित हैं, उस मामले को कितने सीरियसली ढंग से लिया जा रहा है देखना है। इतने में तो अगर कोई विपक्ष में भी कोई खड़ा हो जाए नेता तो उसको तो आप ये बताइए, ये मामला चला है कांग्रेस के समय में, कांग्रेस भी इसको बहुत तवज्जो नहीं देती है, मैं तो खुला बोलता हूँ। और जब ये आया, हाँ जब ये आया, हम कहते हैं अगर आप विपक्ष एक बार टाइट हो जाए तो जो पक्ष में है उसको ना हिल जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए मैं बताता हूँ कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उसमें भी देखिए स्वार्थ आ गया है। जो लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बच के ना कई संगठन बन गए, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, वो क्या मेरा नाम होना चाहिए, मैं करवा रहा हूँ। अरे भाई भुगतान होना चाहिए, आपका नाम जरूरी है क्या ये बताइए। तो अभी क्या है,
अगर आप एक बार बता दीजिए कि अगर 13 करोड़ निवेशकों में से अगर 50% लोग रोड पर आ जाएं तो कितनी संख्या हो जाएगी? हम कहते हैं अगर 10% रोड पर आ जाए तो करोड़ों में संख्या होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। और करोड़ों लोग अगर एक साथ एक दिन में रोड पर आ जाए पूरे भारत में तो सरकार हिल जाएगी, भी जान लीजिए। बिल्कुल सर। लेकिन यही कमी है कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे, मतलब उनका अलग ग्रुप है। अब सोच लीजिए हम भुगतान कराने आए कि अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने आए हैं, ये सब दिक्कत है। लेकिन और ये यकीन मानिए अगर ये मामला तो अब करीबी करीबा है कि मिल जाएगा हमको, जहाँ तक लगता है। जहाँ तक अभी आप सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि भाई आप लोग थोड़ा सा क्या है कि अगर हम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कंटिन्यू कि चल क्या रहा है साइड पे। हमें भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि चलो इतना देर और वेट किया है तो और कुछ और सालों तक वेट करने से कुछ बस 2025 में आपको बहुत कुछ दिखेगा, जहाँ तक भाई हम देख पा रहे हैं। और बाकी भाई मैं बहुत उसमें उसका ना ही अधिकारी हूँ, ना ही मैं गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट में हूँ कि आपको एकदम 100%, लेकिन जो चीजें चल रही हैं मैं उस हिसाब भी क्या है ना कि देखिए इसके पास एसेट इतना ज्यादा है ना कि इसकी अभी लोग बोल रहे थे कि अरे 55,000 करोड़ कौन देगा। जब दो लोग आ गए ये ओबेराय ग्रुप, वैल्यूर ग्रुप 55,000 करोड़ लेके 1,000 की डीडी भी लेके आ गए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जज साहब ने बोला कि भाई सेबी ने आपत्ति जताई, तो उन्होंने कहा कि जो 1,000 करोड़ दे रहा है तो कैसे माना जाए कि नहीं वो इस डील में नहीं बना रहेगा। भाई 1,000 करोड़ छोटी रकम तो होती नहीं है। और आज देखिए सिर्फ एक महीने में उस जमीन की वैल्यू बढ़ गई 88,000 करोड़ तक है, और उनका जो पहले से आ गया उसका पैसा वापस करना पड़ा। सोच लीजिए, तो इसकी प्रॉपर्टी तो इसके पास अथाह प्रॉपर्टी, जान लीजिए सहारा के पास अभी क्या एम्बे वैली इनका एक सहारा में बॉम्बे उधर आप अगर गए होंगे देखे होंगे जरूर। लूना लेक सिटी मुंबई में है 10,000 एकड़ में। और वो समझ लीजिए जब ये मिनी विश्व कप पहली बार इंडिया टीम जीती थी तो 11 खिलाड़ियों को 2-2 करोड़ का इन्होंने बंगला दिया था। ये बाकायदे पेपर में भी आया था, तब से हमको याद है। तो वो शहर इतना बड़ा है कि उसमें 5 करोड़ से स्टार्टिंग होती है बंगले की। इनके पास प्रॉपर्टी तो बहुत है। अभी क्या है, अगर हम सभी निवेशकों का पूरा पेमेंट करना होगा तो इनको लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास देना, और प्रॉपर्टी इनकी एक का 4.5 लाख 5 लाख करोड़ की है एम्बे वैली। बिल्कुल। इसीलिए हम कहते हैं ना कि पैसा तो नहीं जाएगा। हाँ, बस खाली ये कि समय, अब क्योंकि भाई आज जरूरत है। देखिए बहुत से लोगों का फोन आता है, बहुत से लोग अपनी बच्चियों की शादी रोक के रखे, उनके लिए बहुत दिक्कत तो है। एक्चुअली सर मैंने भी अपनी सिस्टर की शादी के लिए पैसा रखा था सर। तो ये बताइए, सोच के देखिए एक बार भाई। समझता था भाई, आदमी अपने एक स्ट्रेटजी बनाता है कि नहीं इतने दिन में इतना पैसा मिलेगा तो हम ये काम कर लेंगे, फिर आगे मिलेगा तो ये काम कर लेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे क्योंकि मैं उसी से जाए सर मैं वो तो है सर, जैसे यूट्यूब में भी लोग दे रहे हैं, जैसे व्याख्यान करना, मतलब कुछ शब्द में मतलब ज्यादा बातें क्या ऐसे व्याख्यान करो, मतलब जैसे लोग फॉलोअर्स ये करे, वो मतलब पैसे कमाने के चक्कर में लोग मतलब इस टाइप की बातें। अरे उनको सिर्फ ये है कि कुछ भी रख दो, हमारा वीडियो चलना चाहिए है। अब बताइए, मतलब आप कुछ भी रख दो, सामने वाला बेचारा पैरालिसिस हो जाए, डिप्रेशन में चला जाता है, नुकसान कर रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। यही चीज देख के हमको आना पड़ा, नहीं तो ऑलरेडी हम लोग के पास उतना समय भी नहीं रहता है। चलिए कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लगा उससे बात करके। बिल्कुल। मेरा जहाँ तक ये है, सबका पैसा मिल जाए बेटर होगा। मिलेगा एकदम श्योर मिलेगा। और रहता है जैसे अब मतलब हो रहे हैं ऐसे कुछ डिस्कस हुआ, एक दिन ऐसी बात चली, बोले अरे तुम्हारा भी पैसा, मैंने सर पैसा तो मिला नहीं, खैर अभी तो क्या करना है। तो बोला क्या लगता है आपको, तो मतलब पैसा सर मिलना तो चाहिए, जब भारत सरकार का कुछ इस पे थोड़ा ये चल रहा है। हाँ, गवर्नमेंट का भी उसमें मामला चल रहा है हस्तक्षेप, तो मिलना चाहिए। बोला वैसे 100% चांस है, बोला क्योंकि जब गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर रही है तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। तो फिर इसमें बात आई सर, जैसे अगर पैसा मूलधन ही मिलेगा तो फिर क्या फायदा। नहीं एक्चुअली क्या है, देखिए गवर्नमेंट की भी ये सोच है ना, जो देखिए लोग पोर्टल पूरी तरह से गवर्नमेंट की जो सोच है, अगर आप उस भाषण को सुनेंगे जो अमित शाह जी का था फर्स्ट टाइम जो पोर्टल का उद्घाटन था, तो उस समय उन्होंने बोला था कि फर्स्ट प्रायोरिटी में हम सबसे पहले लोगों का मूलधन वापस करेंगे, ठीक, उसके बाद फिर पैसे की व्यवस्था होगी, तो फिर ब्याज की रकम दी जाएगी, ये उसमें मेंशन है।
तो ऐसा नहीं है कि वहाँ, सर, लेकिन ये है ब्याज कि पैसा देंगे जैसे सर, जैसे हम आरबीआई से या एसबीआई से लोन नहीं लेते नहीं हैं नहीं, सर, हमारे मेच्योरिटी वैल्यू, जो आपको मेच्योरिटी वैल्यू लिखी गई है वो मिलेगा। अच्छा अच्छा। अभी क्या है, और सहारा की तरफ से भी एक कमिटमेंट था है, हम्म। क्योंकि अभी नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे देखिए बहुत लोग कहते हैं कि सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए जहाँ मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, तो मैं कई लोगों से बात किया सहारा का अधिकारी, वो बोले कि देखिए भाई अभी क्या, अभी हम कुछ बोल दें कि नहीं हम आ रहे हैं, पूरा ब्याज जी देंगे, हम पेमेंट करेंगे, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा कि नहीं, तो उसमें मामला और लेंदी न जाए, इसलिए सहारा की तरफ से कोई भी वैसी मतलब नहीं जारी किया जा रहा है। लेकिन मगर ऐसा नहीं। थोड़ा सर अभी खास तो हो रहा है इसमें, थोड़ा लोगों की आशा बनी हुई है, क्योंकि अभी 2 अप्रैल वाला बीच में भी कितना 20 तारीख को भी हुआ था शायद, है ना? हम्म। तो तो ऐसी नहीं आशा घबराइए बनी मत, हुई देखिए है। 2 अप्रैल को जो डेट है ना उसमें बहुत कुछ क्लियर होगा, इसलिए ना कि ये इन लोगों को रिपोर्ट लगानी है, तो वो जमीन या तो नीलाम होगी, ठीक, वर्सोवा की। अभी आप समझ लीजिए कि इस समय जो सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में 28,000 करोड़ है जमा विथ जी इंटरेस्ट, और अभी ये 10,000 करोड़ जमा होगा, तो चलिए उसकी छोड़िए, जब ये डील फाइनल होगी तो उसी में से जाएगा, और 28,000 करोड़ वो मान लीजिए, और लगभग 88,000 करोड़ की चर्चा हो रही है, लेकिन 80,000 करोड़ ही मानिए, तो 80-20 हो गया ना, 1 लाख करोड़ से ज्यादा जी हुआ कि नहीं ये अमाउंट। जी जी हाँ। और 1 लाख करोड़ अगर ये बांटा जाएगा तो हमको लगता है सबका जो मूल अमाउंट है वो क्लियर हो जाएगा, तो सोचिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर मिलना चालू हो गया तो सर वो तो धीरे धीरे देगा भी, तो फिर कोई उसके दिक्कत बाद, नहीं और लेकिन ये है। सहारा, देखिए सहारा की तरफ से एक कमिटमेंट है कि हम एक एक दिन का ब्याज देंगे, ठीक, तो मतलब जो नहीं सहारा नहीं, के इसमें सहारा गवर्नमेंट के, में, गवर्नमेंट के नहीं, हाँ सहारा के सॉफ्टवेयर में। सॉरी सॉरी, सहारा के इसमें, ये हमने चेक किया है, मतलब जो मेच्योरिटी वैल्यू। अगर बाय द वे सर ऐसा होता है तो मतलब फ्यूचर में तो बहुत बड़ा कहने की सहारा क्या हमारे एशिया का सबसे बड़ा मार्केटिंग बन जाएगा, अगर बाय द वे सक्सेसफुल होता है, फिर एक्चुअली लोगों को क्या है बहुत ना, ट्रस्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं, देखिए इनको ना अभी बीच में जो चर्चा है, पेपर में भी आया था, तो हमने पढ़ा था कि जी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस इनको भी मिल गया है, नहीं, तो अभी क्या सोसाइटी का इनके पास लाइसेंस ऑलरेडी था, तो ये तो सब पैटर्न पे ही था मामला। अब कहाँ से थोड़ी सी चूक हुई, किससे हुई, गड़बड़ तो हो ही गया है, लेकिन अगर ये रीबैक करना चाहेंगे, मतलब ना कम बैक करना चाहेंगे, तो अगर ये विथ इंटरेस्ट सबको दे देंगे तो फिर तो ये आ जाएंगे फिर लाइन में। लेकिन हमको हम्म। उससे नहीं मतलब, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि अगर ये फिर चालू होंगे तो लोगों को पैसा लेंगे। अब आप ये बता दीजिए, कोई जबरदस्ती की हमसे पैसा तो ले नहीं गया है भाई, हमने भी, हमारा भी तो स्वार्थ था ना उसमें, हमने दिया, बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। हमने दिया है, तो आगे अगर हमारी इच्छा होगी नहीं तब हम सर, जमा करेंगे। वो तो फिर लोगों को देखो, जब कोई चीज आती है इतना लंबा सफर करके, अगर कोई चीज रीओपन होता है, क्लियरिटी के साथ काम करता है, तो फिर तो लोग ट्रस्ट करेंगे और इससे बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल व्यापार होगा। बिल्कुल, इससे ज्यादा इसलिए होगा ना कि जब लोगों को लगेगा कि भाई थोड़ी दिक्कत जरूर हुई, लेकिन हमको एक एक दिन का ब्याज मिला है, जब इतने कंडीशन में जाके अगर ये कम बैक कर गए तो अब नहीं दिक्कत होगी, लोगों में विश्वास हो जाएगा। फिलहाल देखिए हमको उससे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ है कि हमारा पहले भुगतान हो, ठीक है। फिर बिल्कुल आगे क्या बिल्कुल। होगा वो तो बाद में सोचा जाएगा ना। जी। चलिए ठीक है, चलो अच्छा लगा बात हो ठीक गई, है सर, कभी भी ओके जरूरत सर। होगी तो बात करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके ओके सर, ठीक, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।